हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटों में 2,61,500 नए मामले सामने आए। बात प्रदेश की करें तो हरियाणा के अंदर कोरोना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 7,717 नए मामले सामने आए। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,944 रही, लेकिन कोरोना से 32 लोगों ने बीते 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है, जो एक बड़ा मुश्किल बात है और गंभीर बात है। तो वहीं कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया। साथ ही कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कोरोना की इस रफ्तार के पीछे जिम्मेदार कौन है। तो देश में 2,61,500 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इसको लेकर के जो आज हालात बने हैं, बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे इस बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। और मौजूदा वक्त में जो हालात बने हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? इस मंच के जरिए आप जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और साथ ही आप कुछ राय, इसमें कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए दरअसल हम कई सवाल भी आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह कि बढ़ते कोरोना के बावजूद लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है और कोरोना की चेन को तोड़ने का आखिर रास्ता क्या है? हालात नहीं सुधरे तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है या लगा देना चाहिए? इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन अगर लगता है तो रोजमर्रा के जो काम हैं, जो रोजगार हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि अगर आज सख्ती नहीं बरती, क्योंकि नियमों का पालन तो नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में अगर आज सख्ती नहीं बरती तो आगे संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा, जो कि सरकारों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। और पाबंदियों से कोरोना को लॉक क्या कितना कर पाना आसान है, या अभी तक पाबंदियों के जरिए हम कोरोना को कितना रोक पा रहे हैं? वैक्सीनेशन बढ़ाने से मामलों में सुधार होगा और प्राइवेट अस्पतालों में बेड की कमी कैसे खत्म होगी? दिल्ली, लखनऊ में मौत का आंकड़ा क्यों आखिर बढ़ता चला जा रहा है? और चाहे भोपाल हो, चाहे क्योंकि गुजरात के अंदर भी चीजें बहुत हद तक सामने आ रही हैं और महाराष्ट्र के अंदर तो कमोवेश ऐसे हालात आप बीते कुछ लंबे समय से बने हुए हैं। तो ये आप सभी चीजें बता सकते हैं। अंजलि इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंजलि, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आज के विषय पर आप? जैसे अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट के लिए बेड की कमी देखने को मिल रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो कि अभी बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। उनके मतलब बिल्डिंग्स और उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनको यूज करके कोरोना पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजलि, आप जुड़ी हमारे साथ। तो यानी कि एक बात ये जरूर कही जा रही है, एक सुझाव बड़ा अच्छा मिला है अंजलि के द्वारा, कि जो हमारी और सरकारी संस्थान हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दौरान क्योंकि स्कूल बंद हैं, बाकी सभी चीजें इस वक्त रुकी हुई हैं, तो हम ऐसे में उन संस्थानों का, उन इमारतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि अस्पतालों की में बेड की कमी नजर आती है, आप कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि बहुत हद तक जरूरी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर के बार बार देश की राजधानी में भी संकट जब बना हुआ है, तो इन सब चीजों को लेकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या और व्यवस्थाएं इसमें शामिल करनी होंगी। ज्वाला प्रसाद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज बढ़ते संक्रमण को लेकर के, और साथ ही साथ क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना ही एक सुधार का रास्ता होगा, और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि बीते 24 घंटों में हरियाणा के अंदर 7,717 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। बहुत शुक्रिया सर, बताइए सर। साथ में आपको नवरात्र की भी बधाई है जी। बहुत शुक्रिया सर, बताइए।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, आमजन परेशान है। इलाज जो गरीब आदमी है वो तो इलाज करवा ही नहीं सकता। जो हमारे माननीय नेता है उनका तो मैदान था, जैसे हॉस्पिटलों में या विकसित देशों में अच्छे अच्छे जो कंट्रियां हैं, बाई एयर जाते हैं, बाई एयर आते हैं। झोपड़ी पट्टी वालों को, ऐसे ऐसे गरीब है जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं है, उनको तो इलाज है ही नहीं। और ऊपर से जो ये योजना जो लागू करी है मोदी जी ने, आयुष्मान गरीबों के लिए, वो पहुंची नहीं है। वो दिल्ली और चंडीगढ़ में घूम रही है। क्या ये योजना है? जब योजना चलती है कम से कम आम आदमी में, तो 70 साल से तो वो घूम रही है वहीं पे, और इसी राज्य में भी, राम राज्य में भी वहीं घूम रही है, तो आम आदमी क्या करेगा? और फिर ये माननीय कहते हैं कि हमारा सम्मान हो, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए। अरे माननीय, हम तो ये कहेंगे सम्मान जनता का करना सीखिए, तुम्हारा सम्मान अपने आप हो जाएगा। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। मंगलान जी, हमारे महाराज जी कहा करते थे, तुम्हें तो अपने सम्मान की चिंता है, दुनिया कोरोना से मर रही है और तुम उनके ऊपर, किसानों के ऊपर FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करवा रहे हो। ये मतलब सम्मान की बात है जनता की। वोट लेना, हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे, सत्ता का मतलब है जो दूसरों को सता कर प्राप्त की जाती है, उसको सत्ता कहते हैं। और सत्ता का तो इनको ये नहीं पता, सत्ता का तो पत्ता कभी भी कर सकता है। सत्य शाश्वत है, तभी तो हमारे मंगलान जी कहा करते थे, सत्य में जयते। और सत्य की राह पर आ जाइए माननीय नेता हो, जनता की सच्ची सेवा कीजिए। और प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी हमारी समिति की तरफ से नम्र निवेदन है कि वो भी एक निःशुल्क इलाज, निःशुल्क अपना न्योछावर कर दें, सब कुछ कमाया हुआ धन समाज के ऊपर फेंक दें। कुछ नहीं है। इटली में देखा होगा, रोड के ऊपर गड्डियां फेंक दी लोगों ने। लगता है शायद संपर्क टूट गया। खैर, लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें हैं और बार बार ये कहा भी जा रहा है कि व्यवस्थाओं को बनाना होगा, और जो कुछ हद तक कमियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं सिस्टम के अंदर, और सबसे पहले क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि आज भी हेल्थ सिस्टम को लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं, और आजादी के इतने समय बाद भी जो अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो आखिर क्यों नहीं बन पा रही हैं। हम तुलना करते हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच में, तो क्यों नहीं हम उतनी ज्यादा बेहतर सेवाएं सरकारी अस्पतालों के अंदर भी दे पाते हैं। अपने जो मरीज आते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल में आते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, और जब एक दायित्व है सरकार का, और सरकारी अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए क्यों आखिर नहीं मिल पा रही हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं। और लगातार हम आपके सामने सवाल भी रख रहे हैं। सवाल ये कि आखिर चाहे हरियाणा के अंदर बढ़ते संक्रमण को लेकर के बात हो, हम जरूर चालान काट रहे हैं, हम जरूर सख्ती भरे कदम उठा रहे हों, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकारी सिस्टम, सरकारी आदेशों की अवहेलना कैसी हो रही है। आप देखिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो बसेस हैं, उसमें कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, वहां पर कितना ध्यान रखा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को भी हमें देखना होगा, और परिवहन मंत्री भी इस पर नजर बनाए। हालांकि शुरुआत में ही संक्रमण की जब शुरुआत हुई, और एक बार फिर से जब दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, तो उस दौरान भी उन्होंने हालांकि हिदायतें दी, लेकिन उन हिदायतों का कितना पालन हो रहा है, बात इस पर भी। लेकिन विजय कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छे जो लोग इस वैक्सीन चोरी के स्कैंडल में हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे लोग हमारे समाज में रहने लायक नहीं होते। कभी भी इन लोगों का बिल्कुल जंगले के अंदर होना चाहिए, और इनकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो रद्द कर देनी चाहिए, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गरीब आदमियों की जान दी है। क्योंकि अमीर आदमी के पैसे से कहीं भी का इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी को एक यही सहारा था, वही सहारा भी लोग छीन रहे हैं। और ये वैक्सीन चोरी होना आसान काम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पेटियां बिल्कुल, और इस मुश्किल भरे दौर में जब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, वहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। खैर, बहुत शुक्रिया विजय कुमार, आप जुड़े हमारे साथ। अगले कॉलर संतोष हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, बताइए।
सर अगर ये कोरोना चल रहा है सर, तो मोदी जी सर इसके लिए तो कोई सर कड़े कड़े नियम, कड़े कानून सर इसके लिए कुछ नहीं कुछ नहीं बोल रहे। और दूसरा सर कि कोरोना सर ओनली सर पूरे मतलब सर बंगाल में कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव होता है वहां सर कोरोना नहीं होता उनके लिए। तो सर इस पे सर क्या रहेगा सर? और यही एक बढ़ते संक्रमण का कारण ये भी माना जाता है संतोष के आप सभी लोग ये मानकर के चल रहे थे कि बंगाल में कोरोना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहां शायद क्योंकि बहुत सारे सवाल तो यहां पर उठते हैं कि आखिर जहां जहां पर चुनाव है वहां पर संक्रमण क्यों नहीं है। हालांकि इन्हीं लापरवाही की वजह से आज ये संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। सरकार को इसमें पहले से भी विचार करने की बहुत हद तक जरूरत थी, लेकिन वो उसमें उस वक्त समय पर कदम नहीं उठाए गए और यही एक कारण है कि आज बहुत तेजी के साथ ये जो कोरोना है वो अपने पैर पसारता जा रहा है। बहुत शुक्रिया संतोष, जुड़े आप हमारे साथ। लेकिन वैक्सीनेशन बढ़ाने से मामलों में क्या सुधार हो सकता है और संपूर्ण लॉकडाउन क्या इस दौरान एक बड़ा रास्ता निकलता हुआ आप इसके जरिए देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें ये माना जा रहा है कि रोजगार प्रभावित होंगे, कामकाज इससे बहुत हद तक प्रभावित होंगे, लेकिन अगर जान बचानी है तो ये कड़े कदम उठाने की आज बहुत हद तक जरूरत बन चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड की कमी आखिर कैसे खत्म की जाएगी और क्या इसमें कारण आपको नजर आते हैं? आजाद हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। बहुत स्वागत है आजाद, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी, आम बीमारी हो गई है जी। अभी गांव के अंदर भी खांसी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। हम देख रहे हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। हाँ। बाकी यहाँ टेस्टिंग के लिए कोई जा नहीं रहा। वैसे हर आदमी हम देखते हैं जो नॉर्मल डॉक्टर के पास इतनी भारी भीड़ लगी हुई है जी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए एक ही उपाय है जी, लॉकडाउन होना चाहिए। जिंदगी है तो सब कुछ है जी, और क्या है जी, जिंदगी नहीं तो फिर क्या है जी। हम अपना सुझाव यही है जी कि इसके लिए तो यही हो सकता है जी। बाकी दुनिया मास्क, गाँव में मास्क वगैरह सब इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी खांसी जुकाम और बुखार बहुत ज्यादा पब्लिक को हो रहा है जी अभी फिलहाल। हाँ जी, तो हम तो यही सुझाव देते हैं जी, अगर हो सकता है तो कुछ दिन के लिए एक बार हो जाए तो, क्योंकि जैसे पिछली बार जैसे कदम दिया था मोदी जी ने बहुत बढ़िया, तो इस बार भी अगर हो सकता है तो जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजाद, आप जुड़े हमारे साथ। और आजाद का ये मानना है कि अगर आने वाले समय में, क्योंकि सभी चीजें जान से जुड़ी हुई हैं, प्राथमिकता इसमें लोगों को बचाना है, तो ऐसे में जो पहले कदम उठाए थे जिसकी वजह से हमने इस बढ़ती वेव को बहुत हद तक रोक पाने में हमने कामयाबी हासिल की थी, आज कुछ एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। जब संक्रमण को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो ऐसे में हमें कदम उठाने की जरूरत है। संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना और राज्य सरकारों के द्वारा अगर सख्ती भरे कदम उठा लेना, ये एकमात्र इस दौरान रास्ता नजर आता है। एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को रख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि आज हालात कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि सिस्टम अगर हमने आज नहीं बनाया, अगर हमने आज सख्ती भरे कदम नहीं उठाए, तो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरे हालात बन सकते हैं और वो ऐसे हालात हो सकते हैं जो कि किसी के काबू में नहीं आएंगे। क्योंकि लगातार दिनों दिन जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। मोहित अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मोहित, बहुत स्वागत है, बताइए। मोहित, बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी, बताइए। सर, मैं कहना ये चाहूंगा, जिस हम पिछले बार की अगर लॉकडाउन की बात करें तो बिल्कुल लॉकडाउन लगने से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था की सारी चीजें बिल्कुल बिगड़ गई थी। भूखे मरने तक के लाले लोगों को पड़ गए थे, लोगों को पलायन की आवश्यकता पड़ गई थी, जो मजबूर तबका हमारे देश का है। तो सर, मैं कहना ये चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन पर निर्भर ना रहकर अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। हमें जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी को हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब कुल मिला के अपनी जिम्मेवारी हमें समझनी चाहिए, ना कि सरकार के प्रति। अब आप रोड पे देखोगे, पुलिस के डंडे के जोर पर लोग मास्क लगा रहे हैं, जबकि मास्क एक आपकी सावधानी है, कोरोना से बचने का एक उपाय है। अगर पुलिस इतनी सख्ती ना करे तो मैं बताता हूँ आपको, लोग मास्क का भी यूज ना करें जो बाहर लोग निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं, जो बहुत गलत है, जो कि हम हमारे साथ साथ हमारे परिवारजनों के लिए भी खतरे की घंटी है। तो हमें इस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, अपनों को और अपनों को खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मोहित, आप जुड़े हमारे साथ। और ये मोहित का मानना है कि आप अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद भी सावधानी बरतने की बहुत हद तक जरूरत है। सरकारों के ऊपर, किसी भी प्रशासनिक सिस्टम के ऊपर आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपकी जान की कीमत आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और इसलिए अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, तो इसलिए आपको नियमों का तो कम से कम पालन करना होगा। और उसके बाद सरकारों से भी अपील है कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो अभी तक कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो दवाएं हैं, ऑक्सीजन है या वेंटिलेटर है, ये जो सभी जरूरत की जो चीजें हैं, उन सभी को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और दायित्व भी है। तो इस कामों को सरकार को पूरा करना होगा, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी होगी, यानी कि नियमों का पालन आपको जरूर करना होगा। साथ ही साथ एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और वैक्सीनेशन की इस ड्राइव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया भी जा रहा है। इससे पहले टीका उत्सव भी किया गया और कोशिश यही थी कि एक बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया जा सके, ताकि जो कोरोना को लेकर के एक खतरा है उस खतरे से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन इस दौरान आपको एक बात और भी साफ करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी कि अगर आपने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है या दूसरी डोज भी अगर आपने ले ली है, तो इस दौरान भी आपको अपने आप का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ आपको एहतियाती कदम जरूर उठाने होंगे। आपको तब भी मास्क पहनने की जरूरत है। अजीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत, बहुत स्वागत है, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि सरकार को जो है ना ये वैक्सीन वगैरह पूरी कर दी चाहिए ऑक्सीजन के बारे में। बाकी मेरा कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा देना ही जनता के हित में। हाँ, ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। और लॉकडाउन लगा देना ही ये सही कदम होगा, ये अजीत का मानना था। लेकिन अगले कॉलर रोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रोहित, बताइए। जी, बहुत स्वागत है रोहित, बताइए जी, बताइए जी। मैं तो ये कल भी 2.60 लाख केस आए हैं, तो एक संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और रही बात रही बात गरीब आदमी की, वो खाएगी क्या ना खाएगी। हमारे पड़ोस में सर, यहाँ मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक श्रमिक था, पिछली बार लॉकडाउन में उसको खाने के लाले पड़ गए, बात ठीक है। और अब की बार भी वो डर रहा था, लेकिन अब उसको कोरोना हो गया, उसकी डेथ होगी। जो एक गरीब आदमी है, पहले जान जरूरी है, चाहे वो कितना ही गरीब आदमी और या चाहे कितना ही अमीर आदमी हो, पहले जान जरूरी है। अगर जिएंगे नहीं वही, अगर हमारी डेथ हो जाएगी फिर क्या आगे, जान क्या फिर क्या रहेगी। मतलब मेरी यही विनती है केंद्र सरकार से, 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दो या 21 दिन का, जितने दिन का सही लगे एक्सपर्ट के द्वारा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित, आप जुड़े हमारे साथ। तो सोनीपत से रोहित जो कि कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जान है, और जान है तो तभी तो जहान है। तो इसीलिए आज संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना ये सरकारों को, और बार बार जब हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि हमारे पास सिस्टम है, अभी वो स्थितियां नहीं बनी हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ें, और बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, वो ये कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज की जो हालात बने हुए हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या सरकारें तभी जागेंगी जब हालात ऐसे बन जाएंगे? क्यों नहीं हम पहले से पहले एहतियाती तौर पर इस पर नजर बनाएं और इस पर कोई कदम उठाएं? तो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातें इस दौरान रख सकते हैं। क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और साथ ही साथ कोरोना का जब ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों के जरिए ये जानकारी हम तक पहुंच रही है कि दिल्ली हो, लखनऊ हो, महाराष्ट्र हो, ये देश के ऐसे इलाके, ऐसे राज्य जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, और अस्पतालों के अंदर बेड की उपलब्धता ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर के सबसे पहले अब हरियाणा की सरकार को क्या कदम उठाने होंगे? हालांकि इसको लेकर के एक टीम गठित की गई है, जो कि मॉनिटरिंग कमेटी इसको माना जा रहा है, जो कि लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। और कल इसको लेकर के एक बैठक भी होनी है मॉनिटरिंग कमेटी की। तो उसके बाद यह तय होगा कि आगे किस रूप में बढ़ते संक्रमण के दौरान हमारे पास किन किन चीजों की उपलब्धता है, कितना सामान हमारे पास है, और अगर ऐसे मुश्किल भरे हालात आगे और भी ज्यादा बनते हैं तो हम उससे निपटने में कितने कामयाबी उस दौरान हासिल कर सकते हैं। लेकिन बढ़ते कोरोना के बावजूद क्या सबसे बड़ा कारण लापरवाही है? और इसीलिए अगर लापरवाही बढ़ती तो आने वाला समय और भी ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा हो सकता है। और इसके लिए हम बार बार सरकारों को जिम्मेदार मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, तो वो बिल्कुल जायज सवाल है। लेकिन आपको सिस्टम के ऊपर से भरोसा उतना ना करते हुए आपको भरोसा इस बात पर ज्यादा करना होगा कि आप नियमों का पालन कर पाएं, आप ये सुनिश्चित कर पाएं कि आज अगर संक्रमण बढ़ रहा है और उसका कारण सबसे बड़ा लापरवाही अगर नजर आता है,
तो आपको नियमों का तो पालन करना होगा। और कई लोग यहां पर इस मंच के जरिए जुड़े, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना आज समय की जरूरत भी है और हरियाणा और तमाम जो देश के बाकी राज्य हैं वो इस पर जरूर कदम उठाएं, ताकि जान है तो जहान है। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है कि हम लोगों की जान बचा सकें और उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो इसीलिए ये माना जा रहा है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि वो रैलियां नहीं करेंगे। पंजाब माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है कैंपेनिंग में, अब वो नहीं जाएंगे। तो ये उन्होंने एक शुरुआत फिलहाल कर दी है। हालांकि इसको लेकर के भी राजनीतिक बयानों के तीर अब चलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अब इस दौरान चुनावों को भी टाल देना चाहिए, चुनावों को रोक देना चाहिए, लॉकडाउन लगा देना क्या सही तरीके से इसका इलाज माना जा सकता है? हरियाणा के अंदर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? पानीपत से वरुण हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरुण, बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी वरुण, बहुत स्वागत है, बताइए। जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने अभी थोड़ी 1 या 2 मिनट पहले बोला कि हरियाणा सरकार देख रही है, हमारे पास पर्याप्त बेड हैं वो, और अभी हालात ऐसे नहीं बने। जी, 32 मौत और 1501 मौत, ये थोड़ी मौत है। जिसके घर में डेथ होती है उसे पता चलता है कि मौत की क्या वैल्यू है उसके परिवार में। 32 मौत, सऊदी अरबिया में 1500 किस्तों पे या अदर देशों में 2-3 हजार पे लॉकडाउन लगा है। अब बांग्लादेश में लॉकडाउन है, केस आए 5000 और यहाँ तो 100 गुना ज्यादा पता, यहाँ तो 2.7 लाख केस हैं। और ये कह रहे हालात ऐसे नहीं है, 7000 केस आ गए, थोड़ी हालात है। और इससे 32 के कितने डेथ करवाना चाह रहे हैं? 32 मौत कल हरियाणा में हो गए, थोड़ी हो तो उनसे जाके पूछो ना जिसके घर में डेथ हुई है। बिल्कुल, तो कह देते हैं यहाँ पे 15 से 1 मर गए। अब पता तो उनको चलेगा ना जिनके घर में डेथ हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये संपूर्ण लॉकडाउन लगा दो। पहले जान है, फिर आर्थिक अपनी व्यवस्थाएं, इकोनॉमी है, पहले जान है। आदमी नहीं जिएगा तो इकोनॉमी क्या करेगी जब आदमी नहीं रहेंगे तो। हाँ, ठीक है वरुण, ठीक है वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। अगले कॉलर पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। पवन, बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार सर, मैं कहना चाह रहा हूँ संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हुए और कोरोना से बचाव किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना ये फिलहाल सभी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया पवन, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और लगातार जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौजूदा वक्त में हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप उन तस्वीरों को देख करके लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसे में तो फिलहाल लॉकडाउन लगा देना अब ये एक सही कदम हो सकता है, क्योंकि आज अगर खतरा ज्यादा है तो कल और भी ज्यादा बुरे हालात ना बने, उससे पहले ही एहतियाती कदम उठाने चाहिए। हालांकि आप इसको लेकर के हम ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक तो देरी हुई है और इसमें सरकारों की इसमें विफलता रही है कि वो बढ़ते संक्रमण को पहले से भांप नहीं पाए हैं और प्रभावी कदम उठा नहीं पाए हैं। लेकिन इसके लिए अब क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, बात इस पर भी की गई। लेकिन अब